Hello everyone, let us start very important topic percentage for each competitive exam। परसेंट क्या होता है? जब भी परसेंट निकालना हो तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100। व्हाट परसेंट निकालना है? इज डिवाइड बाय ऑफ इंटू में 100। ये एक बार आप देख लो फॉर्मूलाज, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। व्हाट परसेंट इज बाय ऑफ, ठीक है, इंटू में 100। व्हाट परसेंट का या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है? पार्ट, जितने पार्ट का हमने निकालनी है परसेंटेज डिवाइडेड बाय में होल पार्ट जितना दिया हुआ इंटू में 100। परसेंटेज मोर इंक्रीज, मतलब जब इंक्रीज कर रही है परसेंटेज, बाय हाउ मच इंक्रीज ऐसा कुछ दिया हो तो आप कैसे निकालोगे? डिफरेंस बिटवीन नंबर्स डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। इनमें से जो स्मॉलर नंबर होगा वो नीचे लिख दोगे इंटू में 100, तो वो परसेंटेज इंक्रीज निकल जाएगा। अब परसेंटेज डिक्रीज या लेस निकालना है तो डिफरेंस बिटवीन नंबर्स डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर, जो इन दोनों में से लार्जर नंबर होगा वो नीचे इंटू बाय 100, तो इस टाइप से डिक्रीज निकलता है। अब ये नेट परसेंटेज चेंज निकालना हो तो अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है दूसरी चीज़ डिक्रीज़ कर रही है, या फिर दोनों इंक्रीज़ कर रही है या फिर एक डिक्रीज़ कर रही है एक इंक्रीज़ कर रही है, इस टाइप से दिया हो तो नेट चेंज कैसे निकलता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। अगर देखो एग्जाम्पल के लिए, ये प्लस जो है, प्लस किसके लिए लेते हो आप? इंक्रीज़ के लिए, और माइनस लेते हो डिक्रीज़ के लिए। एग्जाम्पल्स आगे करेंगे हम। नेक्स्ट आपने निकालना होता है फ्रैक्शंस। ये आपको वैसे लर्न हो जाए तो अच्छा है, 1/1 से लेके 1/20 तक फ्रैक्शंस आपको लर्न होंगी इजीली, तो आप सॉल्व कर पाओगे। अगर ये लर्न होगी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप कर भी सकते हो। कैसे करना है इसको? 1/1 इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या करोगे? इंटू में 100। 1/1 इंटू 100 इक्वल्स टू 100। 1/2 इंटू 100 इक्वल्स टू 50%। ठीक है, 1/3 इंटू 100 33.33%। इस टाइप से निकालना है, डिवाइड बाय 100 3 करके इंटू में 100 करके इसके। ठीक है, इस टाइप से परसेंटेज निकल जाएगी आपकी। 1/4 कितने परसेंट की इक्वल है? इंटू में 100 कर दो। 1/5 इंटू 100 20%। ये परसेंटेज आपको लर्न होनी चाहिए इन फ्रैक्शंस की, अगर आपको इजी करना क्वेश्चन को सोल्व तो। 1/6 इक्वल्स टू 16.67%। 1/7 इज इक्वल्स टू 14.29%। इंटू में 100 करके आ रहा है ये आपका आंसर हर एक में। ठीक है, सिमिलरली ऐसे चलता जा रहा है ये। 1/8 इक्वल्स टू 12.50%। 1/9 इक्वल्स टू 11.11%। 1/10 इक्वल्स टू 10%। 1/11 इज इक्वल्स टू 9.09%। 1/12 इक्वल्स टू 8.33%. 1/13 equals to 7.69%. 1/14 equals to 7.14%. 1/15 equals to 6.67%. 1/16 equals to 6.25%. 1/17 equals to 5.88%. 1/18 equals to 5.56%. 1/19 equals to 5.26%. 1/20 equals to 5%. इंटू में 100 करोगे तो 20 पे 100 किस पे कटेगा? 5 पे, तो 5% आ जाएगा। इस टाइप से आपने क्या करना है? परसेंटेज निकालनी है। ओके, अब आपने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आपने 75% को आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? या तो आप डायरेक्ट कर दो 75 बाय में 100, यहाँ से आपका आ जाएगा 3/4, या फिर आप याद रख लो 25% की क्या थी फ्रैक्शन? 1/4 थी, और 1/4 ये 25 इंटू में 3 होते हैं ना 75, तो 1/4 इंटू में 3 3/4, या ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, जैसे आपको ईजी लगे। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 40% का बताना है फ्रैक्शन क्या आएगा? या तो 40/100 कर दो, ठीक है, 2/5 आ गया। या फिर आपको पता है 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। अगर आपने ये लर्न कर रखे हैं फ्रैक्शंस तो इस वे में भी कर सकते हो। 20 इंटू 2 40 होता है, तो 1/5 इंटू में 2/5 आ जाएगा। अब कन्वर्ट 3/4 इंटू परसेंटेज फॉर्म। 3/4 को परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको अभी बताया इंटू में 100 करते हैं तो वो परसेंटेज आ जाती है, 75% आ जाएगा। या फिर आपको ये फ्रैक्शन लेना है तो आप ऐसे कर सकते हो। 1/4 इक्वल्स टू क्या होता है? 25%। 1/4 इंटू में 3 है ना, इसमें 3/4 है, तो 25 इंटू में 3 कर दो तो वो 75% आ गया। दोनों वे में आप कर सकते हो। 2/5 का निकालना है आपने, तो या तो इंटू में 100 करके 40% आ गया, या फिर 1/5 आपको पता है 20% होता है, 1/5 इंटू में 2 क्या हो जाएगा? 20 इंटू 2 40%। ओके, नेक्स्ट आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप ये याद रखना, ये फॉर्मूला इसका। इफ़ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज बाय R%, अगर किसी वस्तु का जो प्राइस है वो R% से इंक्रीज कर गया, मतलब बढ़ गया उसका प्राइस, देन रिडक्शन इन कंजप्शन, तो उसको यूज़ करने में कितनी कमी करनी चाहिए? सो नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज, ताकि जो हमारा खर्च है वो इंक्रीज ना हो।
कहते हैं ना कोई चीज़ महंगी होगी है तो उसको यूज़ करना उतना कम कर दो कि खर्चा उतना ही रहे उसका। उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, आर बाय में 100 प्लस आर इंटू में 100। ठीक है, ये जो आर दिया होगा आर बाई 100 प्लस आर इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको जब अपनी वस्तु में कमी करनी है, ठीक है, यूज़ करना कम करना है उसको, तब ये फॉर्मूला लगाना है, बाय में प्लस ऐड वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपको उसको इंक्रीज़ करना है, उसका यूज़ इंक्रीज़ करना है, देखो जैसे इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज बाय R%, अगर उसका प्राइस जो है कमोडिटी का डिक्रीज हो गया R% से, दैन इंक्रीज इन कंजप्शन, तो आपको क्या करना है, इसमें उसको यूज़ करने में इंक्रीज़ करना है। कितना इंक्रीज़ करोगे उसका यूज़, सो दैट कि उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो डिक्रीज ना हो। ठीक है, खर्च आपको उतना ही रहे, तो आप क्या करोगे, आर बाय 100 माइनस आर इंटू में 100। ठीक है, ये ऐसे याद रख सकते हो, जब भी जो कमोडिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है तो बाय में माइनस लगा दोगे उतना ही रखने के लिए, और जब वो इंक्रीज़ कर रही है बाय में ऐड लगा दोगे। ठीक है, एडिशनल कर दोगे। अब देखो, इफ़ लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये क्वेश्चन देखो इसके एग्जांपल्स किस टाइप के आते हैं आपके एग्जाम में। इफ़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 5% एंड 8% रिस्पेक्टिवली, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को 5% और ब्रेड्थ को लेंथ को 5%, ब्रेड्थ को 8% से इंक्रीज़ किया। अब आपने बताना है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा वो बताना है। बस ये आपको नेट चेंज के लिए फॉर्मूला बताया था ना, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाय 100। तो एक्स प्लस एक्स कब लगता है, जब इंक्रीज़ हो रहा हो, प्लस यहाँ पे वो लग जाएगा, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, प्लस प्लस आ जाएगा दोनों में, तो प्लस एक्स वाई बाय 100, 5 प्लस 8 प्लस 40 बाय 100, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 13.4%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप देखो, प्राइस ऑफ ए बुक इज रिड्यूस्ड बाय 10%, ए बुक का प्राइस है जो 10% से कम हो गया है। सेल ऑफ बुक इंक्रीज बाय 15%, और जो इसका प्राइस था 10% डिक्रीज हुआ, सेल उसकी इंक्रीज हुई 15%। नेट इफेक्ट बताना है रेवेन्यू पे, इनकम पे कितना इफेक्ट आएगा नेट। नेट के लिए आप क्या करते हो, डिक्रीज के लिए क्या लगाओगे, माइनस एक्स। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है ना, माइनस एक्स प्लस वाई, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, माइनस एक्स वाई बाय 100, माइनस 10 प्लस 15 माइनस 150 बाय 100, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 350 बाय 100 3.5%। ओके, ये इस टाइप से सॉल्व करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ प्राइस ऑफ मिल्क डिक्रीज बाय 25%, अगर मिल्क का प्राइस जो है 25% से डिक्रीज कर गया, बाय हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी इंक्रीज, अगर वो प्राइस डिक्रीज कर गया तो हमें उसको कितना यूज़ उसका इंक्रीज़ करना चाहिए, सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, खर्च उतना ही रहे। तो आपको क्या करना है, बताया था ना, जब प्राइस डिक्रीज कर जाए तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, आर बाय 100 माइनस आर इंटू में 100। ठीक है, 25 बाय 100 माइनस 25 इंटू 100, आर कितना दिया था आपको 25 ना, वही आपने यूज़ किया यहाँ पे, 25 बाय 75 इंटू 100, तो 33.33% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने डिक्रीज़ वाला देखा, अब सेम वैसे ही एग्जांपल देखो इंक्रीज़ वाला। अगर प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज़ करा है 25% से, तो आपको हाउ मच कंजप्शन शुड बी डिक्रीज, कंजप्शन कितनी डिक्रीज़ करनी चाहिए, उसका यूज़ कितना डिक्रीज़ कम कर दें हम कि उतना खर्च, उतना उसका एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च उसका उतना ही रहे। तो आपको क्या करना है, जब प्राइस इंक्रीज़ करा है तो बाय में प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है, आर बाय 100 प्लस आर कितना दे रखा है 25 बाय 100 प्लस 25 इंटू में 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो हमें क्या करना चाहिए, कंजप्शन उसका यूज़ हमें कम कर देना चाहिए 20%, मीन्स अगर हम पहले 100 लीटर यूज़ कर रहे थे तो हमें अब 80 लीटर यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपके पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 60,000, ये आपको फॉर्मूला इसका बहुत टिपिकल सा है, तो आपको इसको इस वे में करोगे इस ट्रिक से तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर में वो 10% से इंक्रीज़ हुई, 25% सेकेंड ईयर में इंक्रीज़ हुई, थर्ड ईयर में क्या हुई 10% डिक्रीज़ कर गई। अब आपको बताना है व्हाट इज़ पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद आपको पॉपुलेशन निकालनी है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, पहले कितनी थी पॉपुलेशन 6000, फर्स्ट ईयर में इंक्रीज़ की 10%, मीन्स 100 प्लस 10, तो कितनी होगी 110 बाय 100।
ठीक है। तो सेकेंड ईयर में कितनी की 125/100। थर्ड ईयर में क्या हुआ 10% से डिक्रीज होगी तो 100 माइनस 10/100 90/100 यूज़ कर लो। तो इसको सोल्व करके आपका 7425 आंसर आ जाएगा। तो उसने पूछा पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। जब आफ्टर 3 ईयर्स पूछा हो तो ऐसे यूज़ करना है इस फॉर्मूला को, ठीक है। और जब एगो पूछा हो 3 ईयर्स एगो पूछ लिया आपसे तो इसको कन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो 100/110 100/125 100/90 इस टाइप से। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल देखो इसी टाइप का। देखो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 90,000। एक टाउन की पॉपुलेशन 90,000 दे रखी है। इफ़ द डिक्रीज 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में 10% डिक्रीज करेगी, सेकेंड ईयर में 20% डिक्रीज करेगी। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन 2 ईयर्स एगो। अब 2 साल पहले निकालनी है तो क्या करोगे, दे रखी थी 90,000 तो हमें फर्स्ट ईयर में कितनी मिली 100 माइनस 10 बाई में 100। तो इसका उल्टा कर दो, 90/100 होना चाहिए था 100/90। एगो के लिए आप पीछे चले जाओगे, ठीक है। मीन्स 100 बाई में चेंजेस। अगर आपको आफ्टर निकालनी है तो चेंजेस बाय में 100, ठीक है। 100/80 आ जाएगा, यहाँ पे 20% लेस हो रही है तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। एक मैन है जो 30% उसकी इनकम का फूड पे खर्च करता है, 12% हाउस रेंट पे खर्च करता है, 28% अदर थिंग्स पे मिसलेनियस पे खर्च करता है। इफ़ हिज सेविंग्स एट द एंड ऑफ मंथ पे उसकी सेविंग है 8100। व्हाट इज़ द मैन्स टोटल इनकम। तो आपको टोटल इनकम बतानी है मैन की कितनी थी। हमने मान ली टोटल इनकम ऑफ मैन 100% है, ठीक है। उसने कितना खर्च किया, 30% किया, 12% किया, 28% किया, ठीक है। टोटल कितना हो गया 70%। मनी लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंडिचर, ये खर्च करने के बाद कितनी बचे उसके पास 100 माइनस में 70 30%, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इफ़ द सेविंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ इज़ 8100। हाँ उसने कहा है उसकी सेविंग है 8100 और हम कह रहे हैं कि सेविंग कितनी है 30%, ठीक है। तो 30% इक्वल्स हो गया 8100 के, 1% किसके लोग इक्वल हो गया 81/30 के। तो 100% निकालना है, उसकी टोटल इनकम ऊँची कितनी थी मीन्स 100% निकालेंगे 81/30 इंटू में 100, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप से टोटल इनकम निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ए चाइल्ड स्कोर्ड 175 मार्क्स इन टेस्ट। एक टेस्ट में एक बच्चे ने 175 मार्क्स स्कोर किए। अब वो फेल हो गया बाय 35 मार्क्स। उसको मीन्स उसको चाहिए थे 175 प्लस में 35 210 चाहिए थे पास होने के लिए। इफ़ पासिंग परसेंटेज ऑफ टेस्ट इज 35%। उसने बोला है कि पासिंग परसेंटेज है 35%, मीन्स जिससे वो पास हो जाता मीन्स 35% से पास होता तो उसको 210 चाहिए थे। तो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। अब आपको ये बताना है 35% किसके इक्वल हो गया, अभी मैंने आपको बताया 175 प्लस में 35, ठीक है। मीन्स उसको पास होने के लिए 35% चाहिए थे ना। 35% कब होते जब वो 35 और आ जाते उसमें, तो उसको ऐड करके ये आ गया आपका। तो 1% के लिए कितने चाहिए होंगे 210/35 और 100% के लिए 210/35 इंटू 100। तो ये आपका सॉल्व करके टोटल मार्क्स आ गए आपके कितने थे उसके 600, ओके। अब नेक्स्ट देखो 10 इज़ हाउ मच परसेंट। अब ये तो हो गया आपके क्वेश्चंस। अब इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। 10 इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ 40। ईजी है बिल्कुल। 40 का कितना परसेंट है 10, 40 इंटू में कितना, वही तो कहते हैं। अगर 40 का 10% इक्वल्स टू दे रखा है आपको जितना भी दे रखा होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे 40 का 10% का 10 दे रखो ईट तो बाय में 100 इस टाइप से निकालते हो ना। तो अब यहाँ पे दे रखा है 40 का कितना परसेंट 10 है, तो आपको बताना है ये आपका इधर आ जाएगा तो ये बाकी सारे उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 20 इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ 60। 20 जो है 60 का कितना परसेंट है, ये भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। 60 इंटू हाउ मच परसेंट वो लगा लोगे ए वाई में 100 इक्वल्स टू 20 दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये आपका ऐसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इस टाइप के आते हैं 80% ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स। वाई का 80% आपका एक्स है। वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो 80% ऑफ वाई मीन्स वाई इंटू 80/100 इक्वल्स टू एक्स, ये दे रखा है आपको। तो यहाँ से वाई बाई एक्स कितना आ गया 100/80, 5/4 आ गया। अब नेक्स्ट आपको निकालना है वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स। एक्स का कितना परसेंट इक्वल्स टू वाई है, तो आपको कैसे निकालना है ये आप इधर रख लोगे, इसको उधर ले जाओ। वाई बाय एक्स इंटू में 100 बन गया। तो वाई बाय एक्स आपने यहाँ से कितना निकाला 5/4 पुट करके आंसर आ गया आपका, ओके। इस टाइप से सॉल्व करने हैं इजी वे में, टिपिकल नहीं बनाना है क्वेश्चन को, फास्ट सॉल्व करना होता है हमें, वहाँ पे टाइम नहीं होता इतना। x% ऑफ x इक्वल्स टू 49। x का x% 49 है तो हमें x फाइंड आउट करना है। तो x इंटू एक्स का x%, x का
एक्स का मतलब ऑफ मीन्स इंटू में, एक्स इंटू एक्स बाई 100 इक्वल्स टू 49। तो एक्स के इक्वल्स टू आ गया 49 100, ठीक है, 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 70। ओके, ये रूट सोल्व कर लेना। 4900 का रूट कितना होता है 70, आंसर आ गया। 40 इज़ हाउ मच परसेंट लेस दैन 60। 40 जो है 60 से कितने परसेंट लेस है। अब इनका डिफरेंस देखो, जब भी हमने लेस और मोर वाले क्वेश्चंस का फॉर्मूला बताया था आपको, लेस वाला निकालना है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है पहले, डिफरेंस ऊपर और नीचे में ग्रेटर नंबर, 60 ग्रेटर है तो नीचे 60 इंटू में 100, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर ग्रेटर पूछा हो 60 इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन 40, तो पहले डिफरेंस निकालो, डिफरेंस बाय में परसेंट ग्रेटर या फिर इंक्रीज निकालना हो तो क्या करते हैं, नीचे स्मॉलर नंबर लिखते हैं, इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा 40 इंटू में 100 इक्वल्स टू 50%। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये आप खुद से सोल्व करके देखना। इसका आएगा हाउ मच परसेंटेज 20% लेस दैन 80, 20 हाउ मच परसेंटेज 20 लेस दैन 80, 80 से 20 कितने परसेंट लेस है, और फिर बताना है 80 20 से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो ये आपके आंसर आएंगे 75%, इसका आएगा 300%। ये सोल्व करके बताना आपने कैसे सोल्व किया, ठीक है। 80% ऑफ ए नंबर इज़ 12% ऑफ 75। किसी नंबर का 80% इक्वल है 75 के 12% के, तो हमने नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर हमें पता नहीं है, उसका 18% जो है, 18% कैसे निकलेगा, 18 बाई में 100 करके इंटू में इक्वल्स टू 75 का 12%, 75 इंटू 12 बाई 100 की इक्वल है, तो ये नंबर यहाँ से निकल जाएगा। इसको सबको उधर ले जाओ, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 50 आ गया, ठीक है। इफ़ x इज़ लेस देन y बाय 30%, अगर x जो है y से 30% लेस है, देन y एक्सीड्स x बाय, तो y जो है x से कितने परसेंट से एक्सीड करेगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। x इक्वल्स टू है, अगर ये दे रखे हैं हमने x इज़ लेस देन y बाय 30%, मीन्स उसका बचा क्या अपने पास, किसके इक्वल होगा ये, उसके 70 के इक्वल हो गया ना, 100 माइनस 30 कितना हो गया 70, तो y के 70% के इक्वल हो गया ये, ठीक है। तो अब देखो x बाय वाई, यहाँ से y नीचे आ गया, इक्वल्स टू 70 बाय 100। अब x बाय वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 7 बाय 10। अब आपने निकालना क्या है, y एक्सीड्स x बाय, आपने निकालना है कि y x से कितना ज़्यादा है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देखो कितना है 3 का, ठीक है। अब ये आप ऐसे सोल्व करते हो ना, डिफरेंस चेक करके जितना है वो ऊपर लिखते हो, और नीचे जब आपने एक्सीड निकालना है तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 7 है, तो 7 नीचे लिख दो कि इंटू में 100, इससे आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन यूज़ हो गया, अब आप अगर आपको लर्न है तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा ये। फाइंड 11% 11% ऑफ 9963, इसका 11.11% निकालना है। तो वैसे तो आप या तो इसको सोल्व करोगे 11.11 बाय 100 ऐसे सोल्व करते रहोगे, या फिर इसको डायरेक्ट यूज़ कर लो। देखो ये हमने किया था ना, 11.11% क्या है 1/9 के इक्वल लगता है, इसको डायरेक्ट पुट कर दो 1/9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 4240 ऑफ 3/5 ऑफ 75% ऑफ 25%, इसको सोल्व करना है हमने। 4240 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 75/100 करोगे, या फिर इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन यूज़ कर लो 3/4, 25/100 करो, या फिर उसका डायरेक्ट यूज़ कर लो 1/4, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करके। ओके, इस टाइप से सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इससे बाहर कोई भी नहीं जाता, परसेंटेज के इन्हीं में से ही आते हैं ऑलमोस्ट। अगर ये कर लिया आपने तो आपको कोई और ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी करने की, मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा एग्जाम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।